नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। तो देखिए, जो आज आपके पेपर हुआ था ना हिंदी का, जो बोर्ड परीक्षा का आपके कक्षा 8वीं का, उसका मैं आपके लिए संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके विलोम शब्द हुए हैं और मुहावरे थे और जो आपके कौन से निबंध आए थे, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके था, बदलू पेतरक पैसे के हिसाब से था, मनिहार था, कुंभार था, लोहार था, सुनार था। क्या था वो आपको बताना है इसमें। तो मनिहार था, इसका सही उत्तर है अ हो जाएगा। यहाँ पर आपको अ फिलअप कर देना है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दे रखा है दूसरा दूसरा प्रश्न है, दीवानों की छाती पाठ में कवि के अनुसार मस्ती के आले के साथ। तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों धूल। क्या है? धूल है। यहाँ पर आपको धूल कर देना है दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरा प्रश्न है, शेरशाह से हार कर सिंध के रेगिस्तान में कौन भाग गया? शेरशाह से हार कर सिंध के रेगिस्तान में कौन भाग गया? तो इसका उत्तर है हुमायूं। जो आपके तीसरा प्रश्न था उसका उत्तर होगा हुमायूं। क्या था? तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा हुमायूं। और अगला प्रश्न करेंगे चौथा प्रश्न का उत्तर था स्वतंत्रता। क्या था? स्वतंत्रता। ये यहाँ पर आपको भर देना है स्वतंत्रता। और पांचवा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, भगवान के डाकिए किसे कहा जाता है? तो पक्षी और बादल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पक्षी और बादल। हम आगे के वीडियो में आपको संस्कृत के पेपर बताएंगे, संपूर्ण सॉल्यूशन क्या आपके आने वाला है कल पेपर में। सारे के सारे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपके देख लीजिए। तो ये रहा मनिहार, धूल दूसरे का, तीसरे का हुमायूं, चौथे का स्वतंत्रता, पांचवे का पक्षी, छठे का बादल। ठीक है, इस प्रकार से 18 है प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला प्रश्न आपके आया था, क्या आया था? 9 2 11 हो जाना। तो इसका मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों? भाग जाना। इसका मतलब है भाग जाना। अगला प्रश्न करेंगे, वाक्य प्रयोग इसी का है, शेर को देकर गीदड़ 9 2 11 हो गया। ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग आजकल दिखाई नहीं देते, ईद के चांद हो गए। अगला प्रश्न करेंगे गद्यांश। गद्यांश था प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 23वां था, एक टिकट के कितने रुपए थे? तो इसका सही उत्तर है 100 रुपये। और विलोम शब्द मैं आपको बता देता हूँ, उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित और आकर का हो जाएगा जाकर। ठीक है, और भी यहाँ पर विलोम शब्द थे, मैं आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। उदय का हो जाएगा अस्त है और उठने का हो जाएगा बैठना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर 17वां था, यातायात के चिन्ह व 4 नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये रहे पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह, चौथा चिन्ह, पांचवा चिन्ह। पहले इसका चिन्ह का मतलब है, देखिए हॉर्न नहीं बजाना यहाँ पर, और लोड नहीं लेना है गाड़ी का। और यहाँ पर है, यहाँ पर खुद ही का काम चल रहा है, यहाँ पर धीरे साइकिल चलाएं, यहाँ पर बच्चे चल रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 18वां है, स्वस्थ रहने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? 4 उपाय लिखिए। तो सबसे पहले हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, योग और व्यायाम करेंगे, हाथ धोकर खाना खाएंगे। अगला भी मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न था प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो देखिए पहला था सामाजिक और दूसरा था ऐतिहासिक, जो कि मैंने आपको बताया था। सामाजिक और असामाजिक का मैं आपको प्रत्यय बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों समाज प्लस आपको एक करना था। क्या करना था? समाज प्लस एक। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ लाल कलर में करके, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। समाज प्लस एक होगा। ठीक है, समाज प्लस एक यहाँ पर आपको लिखना था प्यारे विद्यार्थियों। अगला करेंगे ऐतिहासिक का।